जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। इस समय मौजूद हम एक बरसोड़ा गांव में, और ये जींद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और यहाँ पर हम आपको एक अजीबोगरीब एक इंसानियत को बिल्कुल हर तरह से खुश करने वाली एक ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे जिससे कि आपको एक इंसानियत को लेकर एक ऐसा मतलब खुशी होगी दिल के अंदर कि हर इंसान जो जाता है। इससे पहले आपने हम बता देते हैं कि आपने सुना होगा घर के अंदर अगर कोई बुज़ुर्ग एक्सपायर हो जाता है तो उसका मान सम्मान किया जाता है, उसकी सतरवीं की जाती है। लेकिन आज हमको खबर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक पशु की सतरवीं की गई है और पूरे गांव के अंदर जो है देसी घी के लड्डुओं के साथ जो है भंडारा लगाया गया है। तो उस जो बैल है उसके जो मालिक है धर्मवीर जी, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको ये सोच कहाँ से पैदा हुई और कैसे उनको लगा कि मैंने इस बैल की जो है वो सेवा करनी चाहिए और ऐसा प्रोग्राम का। तो बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर स्वागत है सबसे पहले तो चैनल में आपका। आपका चैनल कौन सा जी? जी न्यूज़ टुडे इंडिया सर। न्यूज़ टुडे इंडिया को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर जैसे कि एक पशु को आजकल तो पूरी दुनिया भर में देखा जाता है, घर के एक बुजुर्ग को भी इतना सम्मान नहीं दिया जाता और बुजुर्ग से भी लोग जो है पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। और आज आपने एक रिकॉर्ड जो बनाया है पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक पशु को इतना बड़ा सम्मान दिया, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसी आपकी सोच बनी? ये प्रेरणा जी हमें देखो पहले तो सबसे पहले परमात्मा के आशीर्वाद से मिली जी। उसके बाद हमारे पूर्वजों के संस्कारों से मिली। देखो हमारे पूर्वज थे जो बाप दादा, वो भी मतलब बड़े इस बैल गाय के धर्म में बड़ी रुचि रखते थे। गांव में बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हमारे उन्होंने खगड़ छोड़ा था और वो जब बुजुर्ग हो गया था वो घर पे मतलब रखा। और मेरे पिताजी थे जो घर से दूध लेके और मतलब जो जाने कहते हैं मलोटा मांग के गाँव से और दूध उबाल के ना उस खगड़ को पिलाया करते, उसके हमारे घर पे ही प्राण पूरे करे। तो कब आप ये इसको खरीद के लेके आए थे या फिर आपकी गाय ने ही इन गाय से ये पैदा हुआ था? हाँ जी, हम इसको खरीद करके ले आए थे जी 98 में। 1998 में? हाँ 1998 में जी। और तो उस वक्त की कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र थी जी 2.5 साल जी। हाँ जी, तो लगभग 2.5 साल हम मानते थे। और अब वो जिससे ले आए थे वो भी भंडारे में शामिल हुए थे, उनको हम निमंत्रण दे के आए थे। और तो जैसे कि उसका उसने काम किया खेतों के अंदर पशु ने, तो कितने दिन उन्होंने जो है काम किया? 98 से 2012 तक हमें उसे हल में जोता, बैल बग्गी में चलाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया था। तो उसकी कुछ खासियत आप दर्शकों को बताएंगे कि उसके अंदर क्या खासियत थी और किस प्रकार की एक्टिविटी थी उसके अंदर? उसके अंदर जी खासियत तो इतनी थी जी कि इस बैल में इतना पराक्रम हमने देखा है कि किसी और बैल में नहीं देखा हमने। तो हमारी इतनी ज़िंदगी में मतलब और किसी में नहीं देखा, क्योंकि ये यहाँ से ये छोटा भाई है जो हल जोतता था बग्गी में जोड़ के और उसको मतलब डंडा मार दिया था, इसने धमका दिया था। वो इतना गुस्सा मान गया था कि इस पर रुका नहीं और रजबाई के पास जाएगा न आगे तो ये रजबा को कूद दिया, आगे तो कोई आप जैसा होता उसने कहा रुक 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 न्यू कर दिया, रजबा को ऊपर को बग्गी लेके कूद दिया था समेत बग्गी। तो उसका स्वभाव कैसा था? उसका इसका स्वभाव जैसे कि आपके परिवार के अंदर आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके प्रति तो कैसा स्वभाव था? क्योंकि अक्सर पशुओं को देखा जाता भी सींग भी मार देते हैं और लात भी जो है चला देते हैं बच्चों पर। नहीं जी, देखो मेरा लड़का छोटा सा था 2.5-3 साल का और ये खोर में दरवाजे में बंद रहा था, न्यार खान लाग रहा था, मतलब चाणचक उसने पूंछ पकड़ ली इसकी जी। हाँ चलते चलते पूंछ पकड़े खींच के और चलता बने, इसने लात नहीं मारी इसके। अच्छा उसका लड़का है वो छोटा सा था। तो उस दिन मैं खाट पे बैठा बैठा देखने लग रहा था ये बलद का सीन। उस टाइम तो ये सही जवान था जी। हाँ तो मतलब इतना दिलदार बैल और नहीं मिलेगा, क्योंकि चाणचक नहीं तो पशु डर जी है, वो लात मारेगा। और कुछ एक आधा ऐसा भी हो जाए चाणचक तो कोई भी हो चाहे इंसान भी वो भी डरता है। तो जैसे कि कोई पशु होता घर के अंदर और पसंदीदा आता हमारा जो पसंद का कोई पशु होता है और किसी भी प्रकार का पशु लगा लेते हैं तो उसका हम नाम रख लेते हैं। हाँ तो उसका भी कुछ नाम रखा होगा आपने? हाँ नाम रखा जी इसका हमने छोड़ने के बाद। अच्छा हाँ मतलब जो परिवार वाले घर वाले छोटा भाई और
बच्चे थे इसका चून लगाते थे। अच्छा जी। मतलब चारा लगाते थे, चारा में जो जी जी दलिया लगाना है, चून लगाना है। जी। उसके बाद मैं सुबह घर से आता, भैंस बाहर बन जाती तो वो सानी इकट्ठी करके उसमें मैं अलग चून ला के आया करता इसके पास, जी इसके बैल गए। जी जी तो मैं कह इसको बोलता ये बैर घेर में बैठा करता, जी। हाँ बोले आज चारा तो चारा खा उस लिए। समय हाँ फिर उस टाइम इसका मतलब नाम, नू लखांदा और यू उठ के आंदा चाहे खा के गया हो, मतलब उड़ा आया के ना चाहे इसने उल्टा जाना होया। तो मतलब भोला नाम पुकारते ही वो आपके हाँ पास आ हाँ जाता मतलब था। लखा करता बोला कंधे। तो इसके अलावा और भी कुछ खासियत है उसकी? हाँ जी, वो जैसे अपने आप वो, जैसे ये छोड़ने के बाद जी तकड़ा था उस टाइम पर, हमने छोड़ा तो घर से इसका जोड़ा लपेट देते, गले में जी। खोल देते या। तो आपको कैसा लगा कि जैसे कि पशु है और ये काम करने लायक अभी नहीं रहा, तो कैसे उसको अंदाज़ा लगाया आपने उसका? ये अंदाजा जी, ये दूसरा खेत था उसमें से ये छोटा भाई मैं एक दिन दोपहर को इस खेत में जहाँ इसको दफनाया गया है, जी इस खेत में आने के लिए बोगी जोड़ी हमने, और गम में मैं आए तो थोड़ी उम्र ढल गई थी इसकी। वो छोटा भाई ने चटकारी दे दी इसने, और इसका मतलब पैर है नू ऐसे ठुकरा गया था अगला जी हाँ। तो मेरे मतलब नू हो गया भाई व्यू बूढ़ा होने लग गया, जी। और इसको ही छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा बलद लेके आया हम। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे पशु के प्रति? जैसे कि आपने बैल की सेवा की है और उसकी सतर भी बनाई है, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे? जी आपके माध्यम से उनको संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हर हिंदू चाहे वो खेती करता हो या ना करता हो, कि हमारा फर्ज बनता है एक गाय और एक बैल हमारे घर में रखे और उनको हमारे घर का सदस्य मानकर उनकी सेवा करें। तो अभी हम बात करेंगे इनके छोटे भाई है उमेद, जिन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की है। और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ उसको जो भोला नाम का जो बैल है उसको यहाँ पर उसको मिट्टी दी गई। आप देख सकते हैं ये जगह, यहाँ पर उसको मिट्टी दी गई है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको मिट्टी दी है। तो अभी हम चलते हैं जी। ये खेत में दफनाने मेरा लड़कन है, ये पता नहीं कहाँ से सुना। अच्छा जी। हाँ कि मतलब अब वो छुट्टी आया हुआ था जी 2-4-6 महीने पहले। अच्छा उसने कहा कि बाबू इसको बैल की मुक्ति हो जिस टाइम खेत में दफनाना है इसको, और इसके मतलब जहाँ दफनाओ इसके ऊपर आम का पेड़ लगाना है। तो जैसे कि अभी हम चलते हैं उमेश जी के पास, जो कि धर्मवीर जी के छोटे भाई है और जिन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की है। तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर स्वागत है चैनल में आपका। तो हाँ जी, तो किस प्रकार की कैसी सेवा करते थे आप उसकी? एक पशु है और आजकल तो इतिहास गवाह है, घर में बड़ा बुजुर्ग होता तो उसकी भी सेवा नहीं होती और ना ही करते हैं, ना किसी का मन करता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सेवा की है और आसपास हमने जब पता किया तो आपका नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा की है। तो किस प्रकार की सेवा करते थे? क्या क्या खिलाते थे जी? जुगर ले ले, खेत में भी चून चाट, घर पर भी ले ले, खाना में भी बढ़िया, और ईद लग दूध भी, घी भी ले ले, ऊँटी भी। घनघरे गाँवों में तो ऐसे बोल रहे हैं पाँच पहले जो जी जहाँ से हम ले आए थे नहीं, उसकी जनानी भाज के लेकर आई थी पाँच और घी। आप तो ऊँटी बोल रहा हूँ, वहाँ पे दरौरी गाँव में पाँच बोल रहा है जी। वहाँ बोली डाटी डाटी बड़द बोला पाँच पहले जी। वो हमने समझा नहीं, मारा नू हो गया वह के मन उल्टा लेन दो। फिर उती मारा लग जग दिखाया, जग में घी और ऊँटी चढ़ाए गए ने, और नाड़ में गाल के ने जो उसका मालक था नहीं उस टाइम लगे उती नू नाड़ करी नहीं, मुँह बाय के ने अपना आप ले लिया था। उतने तो फिर अपने गाँव में लिया पाछा भी, घी भी, ऊँटी भी ले, दूध भी, जो रण में चलिया करता। कितने काम ले लिया, साने एक जोड़ा छोड़ दिया नहीं, वो कड़ा में टक्कर जरूर मार गया करता। और कदे नहीं दूसरा ही बुगी में बुगी हटाई थी, वो नु साइन दी दोरो टाड़िया करता, जो आदमी टाड़िया करता नहीं। तो जैसे कि पशु होता है भाई, कई बार जैसे सींग वगैरह भी कदे नहीं मारे होती, किसी के भी नहीं मारिया। जो यहाँ गुआंड सुआंड में भी बहुत ले गए होती, ठीक है, और गाँव में भी बहुत ले गए हैं, कदे कोई मतलब नहीं। जमा किसा व्रत गला जोड़ दिया इसी चाल। तो आपने बहुत ज़्यादा सेवा की है और आसपास हमने पता भी किया, तो आपको कैसे संतुष्टि हो रही है? कैसा लग रहा है इसकी सेवा की है? और आज जो है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम किया है। बस ये बनगी सलाह ला ले घर आप जमा चांचक बोले ऐसे कर दिया, नु कर दिया, मैं कर दो काम, ठीक है। वो फिर देसी घी का भंडारा लगाया, कम से कम भी 3000 आदमियाँ नेड़े खाना खा के गई जी। और भी लाले वो करे गई, मतलब 10-20 हो रहा हूँ, 50 हो रहा हूँ। फिर जो
भंडारा में जानी और भी सामान बच गया। वो जो ये लाइब्रेरी है, भट्ठे हैं, फैक्ट्री है, उनमें शाम ने 5 साढ़े 5 बजे ही सारा प्रसाद बांट का है जी। तो अभी एक बुजुर्ग और बैठे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। जी ऐसी तो सर क्या संदेश देना चाहोगे आप, जैसे कि दर्शक हमारे देख रहे हैं और गांव के अंदर एक पशु की, एक बैल की सतरवीं की गई, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही इनका सरुए तो संदेश था। यूं पहले यहाँ बड़े जमींदार थे जी, कम से कम 20-20 गाड़ी हो जाती तो खड़ी फसल में बर्तन छोड़ देंगे जी। इनकी पूंछ जिस दिन तो बड़दूर बढ़िया था, उस दिन तो इनका घर में 4 बीघा का जमींदार था यूं। अच्छा जी। तो इसका बढ़ोतरी है बढ़ोतरी। अच्छा जी। और हम दो बुजुर्ग था देखा करते तो मैंने चुंदे जी पहले बताया दिया था, बड़ तो पहले इनकी माँ बड़ दिशा पर्चा देगा, तुम याद रखोगे जो सेवा करो। और उसका इनाम भी इनको मिला है, जिस प्रकार उन्होंने सेवा करी है तो उसका इनाम भी मिला। तो एक बुजुर्ग और बैठे। नमस्कार जी। सर क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को, जैसे कि गांव के अंदर एक पशु की, एक बैल की जो है सतरवीं की गई है और आपकी उम्र काफ़ी है और आपने तो शायद जोत के भी काम किया हुआ खेतों में, तो क्या कहना चाहोगे आप? इस परिवार का बैल के, जोटे के, खागड़ के प्रति शुरू से ही इनके बाप का तो बहुत ही ज़्यादा सेवा ही उसकी ज़िंदगी ही इनकी सेवा में चली गई जी। और फिर वो उन वाली परंपरा इनके अंदर भी आई जी। बहुत। तो एक बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर क्या कहना चाहोगे, जैसे कि एक मिसाल कायम की आपके गांव के अंदर? कम बड़ा था जी, खूब कमा काम खूब किया होती, फिर बूढ़ा हो गया था, कम बड़ा तो पाना है। तो जैसे कि अभी हमने बात की, गांव के भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए थे और जो धर्मवीर जी है जिनके पास ये बैल था और उनके भाई छोटे उमेद से हमने बात की, उन्होंने बताया उसकी क्या खासियत थी। और आज एक पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी मिसाल दी है एक पशु के प्रति, और जिन्होंने मानवता को बिल्कुल एक निचोड़ के दर दिया। और इनका संदेश ये है कि हमें चाहे कोई पशु हो चाहे इंसानों की तो सेवा करते ही हैं, लेकिन पशुओं की हमें इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। वो भी एक अनमोल पशु होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, लेकिन जान, जिंदगी सब कुछ उनके अंदर होती है। तो देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।